गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें अकोटा विधानसभा से ऋत्विज जोशी को टिकट दिया गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके साथ ही चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा बीती रात 43 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। वडोदरा में अकोटा विधानसभा की सीट से कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी को टिकट मिला है। विधानसभा का टिकट मिलने पर ऋत्विज जोशी ने आज सुरसागर निकट के हनुमान मंदिर में हनुमान दादा के आशीर्वाद लिए और मीडिया से बातचीत भी की। अकोटा विधानसभा से महाराष्ट्रियन समाज के उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने की मांग की जा रही थी, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ऋत्विज जोशी को टिकट मिलने से नाराज भी है। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा और अकोटा विधानसभा में मुझे यहाँ टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी से। तो राष्ट्रीय नेतृत्व का आभारी हूँ, प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूँ। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन चल रहा है, उस कुशासन का अंत अभी निश्चित है और प्रजा ने मन बनाया है परिवर्तन रूपी कांग्रेस की सरकार को लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी, चलो देश के मुद्दे जो है पेट्रोल डीजल की और महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, ये सब देश के मुद्दे हैं। लेकिन वडोदरा शहर की अगर मैं बात करूँ तो वडोदरा में जो टैक्स पेयर्स है, जो टैक्स भरते हैं, उनको सामने जो बेसिक फैसिलिटी यानी जो रोड, रास्ता, ड्रेनेज, वाटर, ये जो समस्या है, आज भी वडोदरा में 2 टाइम पीने का पानी नहीं मिलता। ये हकीकत है। हमको महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का वडोदरा वापस लाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो वडोदरा को खाड़ोदरा बना दिया और प्रजा परेशान है। अब देखो कि गरीब और मध्यम वर्ग आज कैसे कमा रहे, कैसे खा रहे, ये हम जानते हैं। तो ये सब बातें और सत्ता का अभिमान, भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता का अभिमान आया है, उस अभिमान का, उस अहंकार का भी अंत आने वाला है। और इसीलिए भाजपा इतनी डरी हुई है कि उनके बड़े बड़े नेताओं को, देश के नेताओं को यहाँ पे जब आते हैं तो उनके रोड शो में पब्लिक नहीं होती, वहाँ पे पब्लिक मीटिंग फेल हो रही है। बार बार उनको वापस प्रचार प्रसार करने के लिए आना पड़ता है, उनको उद्घाटन, लोकार्पण, और वो भी चुनाव जब नज़दीक आ गया तब जाके ये सब काम वो जब कर रहे हैं। लेकिन प्रजा इनकी बातों में इस बार नहीं आएगी और परिवर्तन रूपी कांग्रेस की सरकार को लाएगी। कांग्रेस परिवार जो है वो सभी लोगों को साथ में लेके चलता है और जो लोगों ने भी टिकट मांगी है और मैं प्रमुख था, मैंने सबके नाम आगे किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरा नाम रख दिया आगे और मुझे हाईकमांड ने, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, उन्होंने मुझे कहा कि आपको चुनाव के मैदान में उतरना है, तो जो पक्ष ने कहा वो करना है। बाकी जो हमारे साथी है, आगेवान है, मित्र है, उन सबको मनाएंगे, बात करेंगे और सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ेंगे और प्रजा में विश्वास जीत के कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अकोटा का विधानसभा टिकट ऋत्विज जोशी को दिए जाने के साथ साथ सयाजीगंज विधानसभा का टिकट कॉरपोरेशन की विपक्ष नेता अमीर रावत और रावपुरा विधानसभा का टिकट संजय पटेल को दिया गया है। अमीर रावत और संजय पटेल दोनों ने वीएनएम टीवी से बातचीत में दोनों सीट जीतने का भरोसा जताया है। मुझे विश्वास है कि अब इस चुनाव में भी लोग मेरा ये कार्य देख के साथ में सपोर्ट करेंगे। साथ ही अगर आप इंडिया लेवल पे देखें तो जो पॉलिसीज़, जो बीजेपी ने जो सपने दिखाए थे, वो सारे सपने ढेर हो गए लोगों के। इकोनॉमिकली देश बर्बाद हो रहा है, जिस तरह से फॉरेन पॉलिसीज़ में हम फेल हुए हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी जिस तरह से ड्रग माफियाज, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों को बेरोज़गारी का, एक जॉब के लिए कई सैकड़ों लोग अप्लाई करते हैं, उनके पेपर लीक हो रहे हैं। जिस तरह से एक अनरेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में, हर सेक्टर में एक अनरेस्ट है और जो आंदोलन चल रहे हैं उससे फलित होता है कि लोग नाराज़ हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी से परेशान हैं। और ये सब क्यूमुलेटिव एक 27 साल के बीजेपी के रूल की एंटी इनकम्बेंसी भी खूब हाई है। तब जब पार्टी ने खूब बहुत स्ट्रैटेजिकली शिक्षित पढ़ी लिखी महिलाओं को प्रमोट किया है, युवाओं को प्रमोट किया है, तो कांग्रेस पार्टी के जो वचन है, कांग्रेस ने जो विजन मैनिफेस्टो में दिया है, वो वचन को देख के, फॉर एग्जांपल 3000 न्यू स्कूल्स, गैस सिलेंडर में 500 रुपीज़ की सब्सिडी, हर दूध उत्पादक को पर लीटर 5 रुपीज़ की सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी 300 यूनिट तक फ्री, ये सारे वायदे को देख के और कांग्रेस ने जो विज़न रखी और कांग्रेस ने हमेशा से डिलीवर किया है। हम लोग बीजेपी की तरह एक एग्जाम्पल सेट करके उसी को मार्केट करके नहीं जीतते, पर हम लोग ने लॉन्ग टर्म विजन के साथ किए। 2 अच्छी स्कूल बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता। इंडिया जैसे देश में जब लाखों स्कूल्स की ज़रूरत हो, वो लाखों स्कूल्स परमानेंटली बने, वो रन हो, वो प्लानिंग करने में कांग्रेस सफल रही थी। आज उसी की वजह से जो है देश में एक सुई नहीं बनाने वाला देश आज
जेट्स एरोप्लेन्स बनाने और फाइटर प्लेन्स बनाने के लेवल पे आया है, तो आई थिंक ये कांग्रेस की विचारधारा और विकास की देन है। कांग्रेस के काम लोगों ने देखे और अभी जो 27 साल से भ्रमित करके रखा था गुजरात में बीजेपी ने, उसके बाहर आके लोग इस बार परिवर्तन के लिए वोट करें। आप और बीजेपी आई थिंक दे आर हैंड टू हैंड, दोनों भाई भाई पार्टी है। एक मॉडल को देख के वो मॉडल को रेप्लिकेट करते हैं। लॉन्ग टर्म विजन ना आपने दिखाई है, ना दिल्ली में को वो पुरवार हुआ है, ना गुजरात में पुरवार हुआ है। दोनों ही मॉडल्स फ्लॉप है। कांग्रेस का जो मॉडल है लॉन्ग टर्म धीरे धीरे डेवलपमेंट का मॉडल है, एंड आई थिंक वही सक्सेसफुल रहा है, उसी से देश ने प्रगति की है। मुझे सयाजीगंज में इन पर्टिकुलर आपकी या बड़ौदा शहर में आपकी कोई प्रेजेंस फील भी नहीं हो रही है, एंड आई डोंट थिंक कि बड़ौदा में उनकी कोई सिग्निफिकेंस रहने वाली है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पूरे गुजरात में वो उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। गुजरात हमेशा से कांग्रेस बीजेपी के बीच में ही टक्कर की लड़ाई रही है और इस बार भी वही रहेगा। रावपुरा काफ़ी समय से बीजेपी के पास है, लेकिन रावपुरा सीट ऐसी है कि कोई जीत नहीं सकता, ऐसे है नहीं। कांग्रेस जीत सकती है और हमने प्रयास किया है और हर बार हमारा वोट जो है शेयर वो बढ़ा है। उससे पहले हम 42,000 से हार गए थे। बत्थू भाई के टाइम हम 7,000 8,000 कम किए थे और इस बार हम सब मिलके इतना अच्छा काम किया है। घर घर जाके हम कांग्रेस का प्रचार किया है। राहुल गांधी जी का जो 8 पॉइंट कार्यक्रम है उसके बारे में सबको बताया है और सब अभी ये जो देश में चल रहा है, मोंघवारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी मुद्दे हैं, उसके बारे में सब अब पहचान गए हैं कि ये सरकार बोलने वाली सरकार है, काम करने वाली सरकार नहीं है। तो इसलिए आज गुजरात की जनता ने ठान लिया है कि इस बार ये बीजेपी को भगाना है और कांग्रेस को लाना है। बीजेपी का कांग्रेस मुक्त, लेकिन अभी तक कांग्रेस मुक्त हुआ नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है और विचारधारा से कभी कोई मुक्त होता नहीं है। हमारी जो लड़ाई है बीजेपी के साथ वो विचारधारा की ही लड़ाई है। वो भारत तोड़ने की बात करते हैं, संप्रदायों में लड़ाने की बात करते हैं, हम सबको जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी जो अभी निकले हैं भारत जोड़ो, वो इसीलिए है कि देश को अभी ये जो लोग अभी शासन में उनसे बचाना है।